दक्ष जी अजमेर राजस्थान से। राधे राधे मधु। महर्षि राधे राधे। महर्षि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं परंतु मन में अत्यधिक विचलन आ जाती है। कभी दुख में, सुख में, जिम्मेदारी में उलझ जाते हैं। कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल रहा जिससे मन पक्का हो जाए कि इस मार्ग पर क्यों चलना है। कृपया मार्गदर्शन करें। मरोगे ये पता है, स्पष्ट कारण तुम्हें बता रहे हैं। मरोगे, पर समय निश्चित नहीं है, घटना निश्चित नहीं है, तुम्हें पता नहीं। वो पहले से निश्चित है पर तुम्हें पता नहीं। तो बड़ा भयावह है ना, मरना पड़ेगा। जो जो तुमने जीवन में संग्रह किया है, प्यार किया है, अपनापन किया है, वो सब छूटेंगे। फिर कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जो हमारा मित्र हो, जो हमारे मन की बात जानता हो और जो सब कुछ करने में समर्थ हो और सर्वज्ञ हो, सर्वत्र हो, महान शक्तिशाली हो। वो है हमारे प्रभु। मरने के बाद फिर कहाँ जाओगे तुम्हें पता है? पीछे जब मरे थे तब यहां आए हो तो तुम्हें पता है पीछे कौन थे? बिल्कुल हम लोग वर्तमान की बात को जानते हैं। जैसे हम अभी आपसे पूछे पिछले शनिवार को आपने क्या खाया था मध्याह्न में, तो आपको बहुत याद लगानी पड़ेगी। नहीं लगानी पड़ेगी। माया का काम है स्मृति को मिटा देना, भक्ति का काम है स्मृति को जागृत करना। हमें क्यों भगवत प्राप्ति चाहिए? किसी भी भोग को भोगने के बाद आपको तृप्ति मिलती है क्या? मस्त हो गए, हृदय शांत हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा लगता है क्या? ब्याह हो गया है अपनी पत्नी के साथ पर मन दूसरों को ताकता रहता है, दूसरे की तरफ देखता रहता है। धन है, खाने पीने की व्यवस्था है, पर मन जलता रहता है किसी दूसरे धनी की धन वैभव की वृत्ति को देख करके हम बढ़े। बड़ा प्रयास करते हैं, निष्फल हो जाते हैं। बड़ा शुद्ध भाव से व्यवहार करते हैं, सामने वाला कड़वा व्यवहार करता है। बहुत सी समस्याएं। अब विचार करके देखें कि जब हम मरेंगे तो सब छूट ही जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, यहां से कुछ जाएगा तो है नहीं। तो मूर्खता पूर्ण तो जीवन व्यतीत हुआ। जैसे आपको अमेरिका भेजा जाए सरकारी काम के लिए कि आप अमुक कार्य करिए, तो आप कहते हो कि अब इतनी दूर तो हम जाएंगे पर हमारे लिए व्यवस्था होनी चाहिए, स्त्री होनी चाहिए, पुत्र परिवार, मकान, मतलब व्यवस्था। हाँ ठीक है, ये व्यवस्था ले जाओ, वहाँ आपको स्पेशल सब मिलेगा। आप वहाँ गए, बच्चा पैदा किए, पढ़ाए लिखाए, ब्याह किए, सब किए, अब सरकारी आदेश आ गया वापस आओ। आप वापस आए, जिस कार्य के लिए भेजा था, जिससे आपको पेमेंट मिलती थी, सुविधा मिलती थी, वो कार्य पूरा हुआ तो आप कहें नहीं, तो आपको बख्श दिया जाएगा कि आपने बच्चा पैदा किए हैं, बच्चे पढ़ाए हैं, ब्याह किए हैं और बहुत घर में आराम से रहें। आपको कारागार में बंद किया जाएगा क्योंकि आप सरकारी अपराध कर दिए हैं। ठीक ऐसे ही कबहू का करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बिना किसी हेतु के हमको प्यार करके भगवान ने मानव देह दिया। जब हम मां के गर्भ में थे तो 8वें महीने में चेतना जागृत होती है एकदम ऐसे। उस समय उसको अनुभव हुआ कि मैं कितनी गंदी जगह में पैक हूं। मां के वो सब पदार्थ लिबे उन्हीं के बीच में, वो कुंडलाकार ऐसे रहता है बच्चा ऐसे। अब उसे भयंकर वेदना होती है और फिर भगवान की याद आती है, फिर कई जन्मों के कर्म याद आते हैं उसको कि मैंने ये किया, ये किया, ऐसा। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि एक बार मुझे मां के गर्भ से निकाल दो, मैं जाकर के ऐसा कर्म करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा मां के गर्भ में ना आना पड़े। तो भगवान की कृपा से प्रसूति वायु धक्का मारती है, बाहर आ जाता है। जहां आया तो ज्ञान नष्ट हो गया, वो भगवान की छवि नष्ट हो गई, उसके दिमाग से हट गई। अब वो कहता कहाँ कहाँ कहाँ। बच्चा जब रोए तो देखना, लोग कहते थालियां बजाओ, उत्सव करो, बच्चा पैदा हुआ। बस फिर वो विस्मृति के गर्त में गया और थोड़ा बड़ा हुआ तो ये मम्मी, ये पापा, ये भैया, ये और बड़ा हुआ पत्नी में आसक्त हो गया, फिर धन कमाना, लोग, बस इसमें चला गया। फिर जब शरीर पूरा हुआ तो ऐसे कर्म बन गए कि अब दुर्गति होगी, अन्य योनियों में जाना होगा। तो कई ऐसे कारण कि हमको भगवत प्राप्ति करनी ही है। बिना भगवत प्राप्ति के न सुख मिलेगा न शांति। आप देखो, सब देख लो, अगर भजन नहीं है तो ये चीजें आपके अंदर जरूर होंगी। दुख का डर, अशांति, धन की चाह, भोगों की चाह, एक अलौकिक भय, एक विषाद, ये आपके हृदय में होंगे क्योंकि भगवान से विमुख हो। भगवान के सन्मुख हो जाओ तो पहला लक्षण प्रकट होगा निर्भय।
अब तुम्हारा भय खत्म हो जाएगा, फिर हो जाएगा निशोक, कोई शोक आपके हृदय में नहीं रहेगा, फिर आएगी निश्चिंतता, बेपरवाही, अरे भगवान है ना यार, खूब भजन कर रहे हो तो बेपरवाह, भगवान सब संभाल देंगे। विपरीत भावना का नाश, भगवान के विपरीत चलने की फिर हिम्मत नहीं रह जाती, वो पाप कर्म नहीं कर सकता। इसलिए हमें भगवत प्राप्ति बहुत जरूरी है कि हम जहां से जब से बिछड़े हैं आज तक नहीं मिले, अब अवसर है हम मिल लें प्रभु से, तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। ये आवागमन चक्र जो है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, और कितना दुख है यार। ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, चकनाचूर शरीर हो जाता है, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, हाथ पैर सब बिगड़ जाते हैं, घसीट घसीट के जीवन व्यतीत करना। ऐसे रोग हो जाते हैं कि घर वाले मनाते हैं भगवान उठा लो इनको। ये प्यार है? ये कोई अपनापन है? बहुत बुरी दशा है अगर भजन न किया जाए। तो यहाँ सच्चा प्यार करने वाला कौन है बताओ? अगर आप अभी ऐसी विशेष परिस्थिति में आ जाए तो आपको अच्छे अच्छों का प्यार नजर आ जाएगा। कोई प्यार नहीं करता, 2-4 दिन, महीना 2 महीना तो दिखाया जाएगा भाई, इसके बाद आपको एक कोने में डाल दिया जाएगा और ये मनाया जाएगा कि भगवान इनको उठा ले। इसलिए भगवत प्राप्ति जरूरी है, सब दुखों से बचाने वाले भगवान हैं, पक्का समझ लो। अगर हम भगवान के भरोसे ना होते, उनके जन ना बनते, तो चाहे जितनी सुविधा कर देते हम डिप्रेशन में रहते, क्योंकि इतना भयानक कष्ट है, हर समय पीड़ा बनी रहती 24 घंटे। 18 वर्ष लड़ते हुए हो गए, पर निराश नहीं है, हताश नहीं है। अब अगर इसके ऊपर कहीं बुखार आ जाए फिर क्या कहना, फिर तो भारी दर्द शुरू होता है, क्योंकि उसमें दम नहीं है ना किडनी में। पर उस समय भी आनंद रहता है। जैसे इस समय बैठे 3-4 दिन से चल रहा है बुखार ये वो, पर दिनचर्या चल रही है, हम हार नहीं मान रहे हैं, हमारी श्री जी का बल है। इसलिए भगवत प्राप्ति जरूरी है। हर परिस्थिति में कोई एक है जो हमें बहुत प्यार करता है, वो है प्रभु, वो है प्रियालाल। आप समझ पा रहे हैं? पति जैन है, मैं सनातनी हूँ। महाराज साहब अभी 1 साल से ही जुड़ी हूँ आपसे, कोशिश पूरी चल रही है महाराज साहब जी, पूरी तरीके से, पर घर में बेटा पति दोनों विरोध में और संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ, तो हम तो प्रणाम करते तुम्हारे पति को भी, बेटे को भी। किसी भी धर्म में है तो धर्म में तो है, अधर्म में तो नहीं है ना। जैन धर्म भी धर्म ही तो है ना, जैन धर्म तो धर्म है ना, अधर्मी तो नहीं है ना। अच्छा, अब आपको क्या करना चाहिए? चतुरता। आपको ये प्रदर्शन नहीं करना कि मैं ये भजन करती हूँ, अंदर ही अंदर भजन करो, पति पुत्र में भगवान का भाव रखो। वो कहें चलो वहां के स्वामी जी के पास, आराम से चली जाओ। सब संतों में भगवान की बात, कोई भी संत जो वाणी बोलते हैं वो शास्त्र सम्मत बोलते हैं। तो इतना इसको विपरीत मत लो कि परिवार में कलह हो जाए, क्योंकि वो धर्म में ही तो चल रहे हैं ना, अधर्म में तो नहीं चल रहे हैं। क्यों सके, आप उसको सुलझो, आप कंठी मत बांधो, तिलक मत लगाओ, अंदर अंदर राधा कह रही, ये कौन जान रहा है भाई? पति तभी विरोध करेगा ना आप जब सनातनी चिन्ह धारण करोगे। मत धारण करो। धारण नहीं किया महाराज साहब जी, लेकिन कितना भी अंदर से भी जप करो, कितना भी शांत रहो, अपने में रहो, तो भी उधर से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं महाराज साहब जी, ये बर्दाश्त करना। नहीं, बर्दाश्त करना तो भक्तों का स्वभाव बन जाता है। सहत सहत बाढ़ भगत, गृह तन गुरु हित गाल। अभी थोड़ा कमजोर हो, अभी सही भजन नहीं है, नहीं, बिल्कुल विपरीतता की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पति में ही भगवान है, तुम्हारे पुत्र में ही भगवान है, और तुम भगवान को मानते। सनातनी का मतलब क्या है? जो सनातन परम पुरुषोत्तम भगवान को मानता है। हमें तो आज तक ऐसा कोई धर्म नहीं लगा जो त्याज्य लगे। हाँ, वो अपने धर्म का रहस्य ना जानने के कारण क्रूरता कर बैठते हैं। नहीं तो चाहे जो नाम पुकारो हमारे ईश्वर का है, चाहे जिसको सर झुकाओ हमारे प्रभु को ही झुकता है, क्योंकि 2 तत्व है नहीं, एक तो झगड़े की कोई जरूरत ही नहीं रहती। हाँ, जरूरी है कि अपने मत वाले 4 मिल जाए तो भजन में ज्यादा रुचि बढ़ती है, पर ये परीक्षा है तुम्हारी, तुम्हारे घर में ही विपरीत भाव है, अब भजन करके ले जाओ। देखो मीरा जी के घर में ही विपरीतता पैदा कर दी देवर से, बहुत पीड़ा पहुंचाई, बहुत कटु व्यवहार किया। तो हमें लगता है अंदर से नाम जप करो, कोई नहीं जान पाएगा, और बाहर से वो कटु बोले तो उदासीन हो जाओ, आपका व्यवहार उनके प्रति कटु ना हो, वो ये ना जान पावे कि आप उनको कम प्यार करते हैं क्योंकि वो जैन धर्म से जुड़े हैं। ऐसा व्यवहार ना करो, हमारी राय में ऐसे चलो तो आनंद रहेगा, नहीं फिर झगड़ा हो जाएगा, और झगड़ा हो जाएगा तो फिर भक्ति में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं कि मुड़ मुड़ा कर चल दिया भगवान के नाम पर, और ऐसा कलिकाल में समय भी नहीं है।
दोनों स्थिति में घर में ही रहो, अपने पति को पुत्र को भगवत स्वरूप मानकर खूब अंदर अंदर नाम जप करो, और जो भोग राग बनाओ उनको पवाओ और भावना करो कि मेरे भगवान पा रहे हैं, बड़ी आनंद रहेगा। जब वो कड़ुआ बोले तो सोचो भगवान हमें पक्का कर रहे हैं, भगवान हमें पुष्ट कर रहे हैं। क्यों सकी? अब समझना तो पड़ेगा, नहीं समझोगी तो फंस जाओगी, समझना पड़ेगा ऐसे। जी। मुझे हटिया धर्मी पापी कामी को कर्मी सहाय गरीब निर्बल दीन दुख ज्ञानी चरण द्वारपाल नगरवासी भक्त सेवक अपने पुत्र की तरस के तुफे दुर्दशा देख कैसे हृदय नहीं पकड़ता। आप सर्वशक्तिमान और सर्वत्र पूजनीय, संसार में से कोई शक्ति नहीं जो आपकी शक्ति का मुकाबला कर सके। 33 करोड़ देवताओं जो कोई पत्ती पड़ती आपकी आराधना करते हैं, आप उनका तुरंत कष्टवान कर देते हो। आप दयालु हो, करुणामयी हो, ममतामयी हो। आपकी कृपा से आपका पुत्र संसार में जन्मा है, आपकी कृपा से आपका पुत्र संसार में आपके चरणों में रह रहा है। आपका पुत्र दोनों युगल सरकार की चरण भक्ति की भीख मांगता है। हाँ, ये तो केवल ब्रज की प्रियालाल लज के में रज लिए है कि मिलूं, यही प्रीति की रीत निभावनी है, यही काम है। जी, प्रियालाल के ही आप निज जन हैं। इतना जरूर है, यदि हमारी जिह्वा निरंतर नाम उच्चारण करती रहे, शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। कोई भी हमारे साथ कैसा भी अपराध करे, अवश्य हम क्षमा करना सीख जाए। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो ये जरूरी है। कोई कितना भी अब बड़ा हमारे साथ धोखा अपराध, हम क्षमा करना सीख जाए। शांति, मेरा कोई पाप कर्म होगा उसको निपटाने के लिए प्रभु ऐसा कर रहे हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। और सत्य भी यही है, अगर हमारा पाप कर्म प्रकट ना हो तो हमें कोई दंड ना मिले। तो श्रवणेंद्रिय से हमारी कोई निंदा कर रहा, हमने सुना, हमें जलन हुई, तो हमें प्रतिकूल बात नहीं बोलनी उसकी, तो हमारा जो पाप है वो क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। किसी ने ऐसे ही धक्का मारा, लड़ाई हो गई, थप्पड़ दो थप्पड़ हमें मार दिए, हमारी कोई बेइज्जती नहीं हुई, क्योंकि हमारी इज्जत श्यामा शाम है, शरीर नहीं है। शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, हमें सहना। अगर सहन कर गए तो आप भक्ति के ऐसे सोपान पे चढ़ रहे हैं जहां कोई दुख आपको छू नहीं सकता। शांति पहला लक्षण है भक्ति मार्ग में। वैसे भी भाव देश में पहला है शांत भाव, शांत भाव भी है, फिर दास से सख्य वात्सल्य है। तो शांति, बहुत शांत रहना, यह हमारे से चूक हो जाती है। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन, है नहीं? तो जैसे हमसे कुछ भजन बना और कोई प्रतिकूलता आई, निंदा आई, हम लड़ गए, भजन पचा नहीं अभी, तो बच भी नहीं पाएगा वो, क्योंकि अपराध बन रहा है, वो अंतर ध्यान हो जाएगा। पर आपका भजन अपच हो गया, आपका काम नहीं बनेगा। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। इसीलिए पहला शब्द है भजन करने वाले को शांति। हमको अपने धन को बचाना है, लुटाना नहीं है। जैसे आप करोड़ रुपया लिए हो, जा रहे हो, कोई आपसे बार बार बात करे या आपके आसपास घूमे या धक्का लगाए, तो आप बहुत अलर्ट रहोगे कि ये फंसा के कहीं हमारे रुपए तो नहीं छीन लेगा। ऐसे ही तुम्हें ये देखना है कि गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, थोड़ा एक दो थप्पड़ भी मार रहा है, अगर हम इससे बोले तो हमारा माल लुट जाएगा। जो भजन है वो लुट, तो फिर आप सह जाओगे, अपने धन को बचा के निकल जाना है, ये भाव आएगा ना तो शांति। और दूसरा है अव्यर्थ कालत्वम। समय को बहुत बड़ा कीमती धन समझो, समय को व्यर्थ कार्यों में नष्ट मत करो। ताश खेलना है, सीरियल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, गंदी बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब समय नष्ट हो रहा है आपका। न यहाँ के लिए मंगल कारक है और न वहां के लिए मंगल कारक है। अगर उसी समय आप केली माल जुगा रहे हैं, कुंज बिहारी सी हरदास, कुंज बिहारी सी हरदास, ये भजन करना, ये समय का सार्थक होना है। अगर ये समय व्यर्थ जाता रहा तो आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हृदय मलिन होता रहता है। प्रभु के चिंतन के सिवा जो और संसारिक चिंतन है, इसका काम ही है हृदय को मलिन करना। तो हम नाम न छोड़ें, भगवत चिंतन न छोड़ें। भागवत उठा लो, 2-4 अध्याय भागवत के सुन, भगवत गीता के। हम खाली नहीं रहेंगे, घर के कार्य कर रहे हैं तो क्या जाता है, श्री हरदास कुंज बिहारी श्री हरदास। भाई घर के कार्य कर रहे हैं तो गुनगुना रहे हैं नाम। ये तो मंत्र जो तो है नहीं कि उच्चारण नहीं कर सकते, इसे उच्चारण। तो अव्यर्थ कालत्वम और विरक्ति, जो गंदी बातें हैं, गंदे भोग हैं, जब आप गृहस्थ हो अपनी पत्नी परिवार में सब, तो देख ही रहे उसमें कितना सुख है। फिर मन क्या कहता है, नवम दूसरों की तरफ, उसे रोको। अगर उसे नहीं रोकोगे, ऐसी गंदी बातें बढ़ती रही तो भजन लायक नहीं रह जाओगे, प्रभु का भजन नहीं होगा।
पापी पुरुष भजन नहीं करता, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावना। मान शून्यता, जब भजन बढ़ता है तो फिर सम्मान मिलने लगता है। ये समझो कि ये ठग है सम्मान देने वाला, आपके भजन को चुराने के लिए। तो प्रणाम कर रहा हो, आप होश में हो, और अगर वो साष्टांग प्रणाम कर रहा है, आपके अंदर गुदगुदी लग रही कि हम कुछ हैं, वो गया, भजन गया। बहुत सूक्ष्म है। चतुर खिलाड़ी भजनानंदी वही है जो दूसरों को सम्मान देता है भरपूर, और जब उसका सम्मान होता है तो उदास हो जाता है कि ये तो गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि भेष गुरु जी का है, श्री जी को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि नाम श्री जी का है, इसका ये तो पांच भौतिक शरीर। वो सम्मान को स्वीकार नहीं करता, दूसरों को भरपूर सम्मान देता है। सवै मानप्रद आप अमानी। तो अमानिना ये लक्षण होना चाहिए। अगर अमानिना नहीं है तो बहुत घाटा हो जाता है। मान जो है दुर्गति का कारण बनता है। ये बड़ा मीठा विष है, बड़े बड़ों को घायल कर देता है। मान जो है ना, मान शून्यता, बिल्कुल मान नहीं होना चाहिए अपने में, तो दैन्यता आ जाएगी, दैन्यता आ जाएगी तो प्रिया जो मिल जाएंगे। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक। जैसे हमें हर घंटे में 1000 रुपया मिल रहा हो तो बड़े उत्साह से, बड़े कि अगर 18 घंटे की तो 18,000 रुपया आज मिल जाएगा। लोभ और रुपया का महत्व 18 घंटे में मेहनत करने में आपको कोई थकान महसूस नहीं होने देगी। ऐसे ही राधा नाम, कृष्ण नाम, कुंज बिहारी नाम, राधा वल्लभ नाम, जो नाम गुरु जी ने दिया है, एक गरीब की भांति अच्छी कमाई करना जैसे है, ऐसे नाम उत्कंठा सहित, आदर सहित, कि मानो कुंज बिहारी जबान से निकल रहा है तो बिहारी जो यहीं बैठे हैं, स्वयं आकर कुंज बिहारी नाम रूप में वो बैठ गए हैं। तो हम नाम को उत्कंठा, मतलब एक होता है संसार के चिंतन हो रहा है, जलन हो रहा है, फिर नाम जप कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ऐसा नाम जप करो, अपने प्यारे का नाम जप कर रहे हो, हाँ, उत्साह संपन्न होकर के। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद्गुणाख्याने। जहां अपने 4 लोग बैठे तो प्रियालाल की बात करें, श्यामा श्याम की, प्रभु की बात करें, नहीं तो एक गांव घर की, बहू बेटी की, इधर उधर लड़ाई झगड़े की, ये व्यर्थ बातें जो है हमारी भक्ति को नष्ट कर देंगी। आसक्ति तद्गुणाख्याने, ऐसी आसक्ति हो जैसे कोई नशेबाज को नशा न मिले तो बेचैन रहता है, अगर भगवत चर्चा सुनने को न मिले तो एक निराशा सी आनी चाहिए कि आज का दिन गया, सत्संग नहीं मिला, आज का दिन गया, सत्संग आपस में बैठकर भगवत चर्चा नहीं की। ऐसी आसक्ति होनी चाहिए प्रभु की चर्चा करने में। आसक्ति तद्गुणाख्यान, प्रीति स्तव वसति स्थले, ऐसी प्रीति हो जानी चाहिए। जब हम स्वामी जी के हैं तो निधिवन राज हमारा प्राण हो जाना चाहिए, वृंदावन हमारा जीवन हो जाना चाहिए, कि अब चाहे हम भूखे मरे, चाहे जितना कुछ हो, धाम से बाहर नहीं जा सकते। अब तो हम बिहारी जी के हैं, अब हमने अपना जीवन उनको दे दिया है, अब मारें तारें कुछ भी करें, जैसी चाहे व्यवस्था करें, जैसी चाहे पर। अब तो प्रीति तद्वसति स्थले, तो इत्यादयोनुभावास्यात्, अब उसके अंदर ऐसा भाव प्रकट होगा जिसमें श्यामा श्याम झलकने लगते हैं। इसलिए जैसे सत्संग है, इसका मनन करो और जहां तक हो सके आचरण में उतारो, और जिह्वा को खाली मत रहने दो, कम बोलो, जितने कम से काम चल जाए, और शेष समय कुंज बिहारी सिहरदास निरंतर नाम रटते रहते हैं। श्री हरिवंश महर्षि, मैं एक सांसारिक विषय भोगी प्राणी हूँ। इन अपराधों के कारण मैं मानसिक संताप से पीड़ित हूँ। मैंने अपनी तरफ से काफी प्रयास किया लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अब मैं ऐसा क्या करूं कि सांसारिक भोगों से विरक्ति हो और श्री जी के चरणों में भक्ति बढ़े? हाँ, इसके लिए पहले तो निश्चय किया जाता है। जैसे आप निश्चय किए कि अमुक दिन हम वृंदावन जाएंगे, बाबा से जरूर मिलेंगे, किया ना निश्चय, तो मिल गए ना। अगर निश्चय में कमजोरी होगी तो फिर नहीं चल पाओगे। तो पहले तो निश्चय करो कि हम गृहस्थ हैं, हम अपनी पत्नी के सिवा किसी और नारी की तरफ अब गलती की बात नहीं करेंगे। इसमें तो सहज है ना, मान लो अपने लोगों को है कि विकार आ गया तो कोई गुंजाइश ही नहीं, उसको केवल सहना ही सहना है, उससे लड़ना है। लेकिन गृहस्थ में एक उपाय है, आपकी धर्म पत्नी है, आप अपने भाव से सेवन कीजिए, उसमें पाप नहीं लगता क्योंकि आपने पाणी ग्रहण स्वीकार किया है। विरक्त मार्ग में सोचना भी पाप हो जाता है। तो आप अगर अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों से, तो फिर व्यभिचारी शब्द लागू हो जाता है और फिर आपको भारी दंड मिलेगा, आज नहीं तो कल पक्का, चाहे वो माता बहन हो चाहे पुरुष हो। पतिवंचक पर पति रति करई, रौ रौ नरक कल्प शत परई। शास्त्र झूठे नहीं है।
जो अपने पति का वंचना करके दूसरे पुरुष से या अपनी पत्नी की वंचना करके दूसरी स्त्री से, तो उसको शतकल्प नरक की प्राप्ति होती है, जिसका नाम रौरव है। और वो महान दुखदायक है, महान कष्टदायक है। पहले तो यहाँ से जब जीव व्यभिचारी जो जाता है, तो जैसे आपने अन्य स्त्रियों के साथ संभोग किया, अभी तक प्रायश्चित नहीं हुआ, तो आपको जाते ही यातना देह मिलेगी। जैसे आप अस्पताल जाओ तो उसके कपड़ा अलग मिलते हैं ना, जेल जाओ तो उसके कपड़ा अलग मिलते हैं, ऐसे इस जीवात्मा को यातना देह मिलती है वहाँ। वो मरती कभी नहीं है, वो उसमें भोगना होता है। अब लोहे की स्त्री जलती हुई लाल एकदम, और उसमें चिपका दिया गया, क्योंकि इसी के बड़े आशिक थे ना। अब त्राहिमाम मचा, चिल्ला रहा है, रो रहा है, अब उसको मरना है नहीं। बड़ा भयानक कष्ट, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बहुत होश में चलो। इसीलिए विधान बनाया गया है कि आप पाणी ग्रहण कर लो धर्म के अनुसार, कानून के अनुसार, और फिर व्यवहार करो। पर इसमें सुख ना होने के कारण वो जहाँ उसका सुख लेने की चेष्टा की, तो कुछ दिनों में उसको लगता है नवम कोई नया होना चाहिए, अब तो ऐसा, फिर नवम नवम वो पापाचरण करने लगता है। तो इसका निश्चय करना पड़ेगा आपको कि आज अवलो नशानी, अब तक जो हो, आज से हम कभी पराई स्त्री को काम भाव से न देखेंगे, न सोचेंगे, और ना कोई चेष्टा करेंगे। ठीक है। और इसके लिए निश्चय पूर्ण करने के लिए कभी शराब न पीजिए, मांस न खाइए, गंदे दृश्य मोबाइल में मत देखिए, गंदे लोगों का संग त्यागिए, तो संयम में आ जाएंगे। और नाम जप करो तो ये सब बल अंदर जागृत हो जाएगा। नहीं तो बातों से नहीं होगा, कसम यहाँ खा लोगे वहां हो जाएगा, क्योंकि बल ही नहीं अंदर, तो रोकोगे कैसे? वो बल आता है भगवान नाम से, साधु समागम से। नीरज सूद जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे सतगुरु का सानिध्य शिक्षा काल में ही प्राप्त हो गया था। सतगुरु के आशीर्वाद से मुझे वृंदावन वास सन 1985 में प्राप्त हो गया। सतगुरु से नामदान भी मुझे शिक्षा काल में ही प्राप्त हो गया था। आरोग्य होते हुए मेरे सभी कार्य एवं दायित्व गुरु कृपा से पूर्ण हो गए। अब केवल गुरु के प्रकाश पुंज के हृदय में दर्शन की अभिलाषा एवं भक्त प्राप्ति की उद्देश्य शेष है। सतगुरु की आज्ञा के अनुसार उनके द्वारा प्रदत्त 5 नियम भी पूर्ण करने का यथासंभव ग्रस्त में रहकर प्रयास करता हूं। लेकिन एक संशय हमेशा बना रहता है कि नाम जप करते हुए अगर इस जन्म में मेरे पिछले एवं वर्तमान पाप पूर्णतः समाप्त न हुए और भगवत प्राप्ति न हुई, तो ये 2 प्रश्न हैं। क्या मुझे 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा? क्या दोबारा? पहली बात यह कि आपका आश्रय ठीक नहीं है, चाहे गुरु आश्रय हो चाहे भगवत आश्रय हो। अगर आश्रय होता तो ये शब्द न निकलते जो आपके निकले कि क्या मेरी दुर्गति होगी, क्या मेरे पाप नष्ट नहीं होंगे। ये शब्द बताते हैं कि आपका हृदय निष्ठावान नहीं है, आश्रित नहीं है। जब आपका आश्रय दृढ़ हो जाएगा तो नर्क स्वर्ग अपवर्ग आश नहीं त्रास है। तुम्हें विश्वास की कमी है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। देखा, नाम जो प्रभु का जपा जाता है, कीर्तन किया जाता है, वो सारे पापों को नष्ट कर देता है। और आश्रय, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम मेरे चरणों के आश्रित हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। भगवान कहते हैं ना, एक में विश्वास नहीं, एक में आश्रय नहीं, इसलिए जो भी कर रहे हो अभी टिकाऊ नहीं होगा। अगर दृढ़ आश्रय है और दृढ़ विश्वास है तो नाम और भगवत आश्रय, गुरु आश्रय से पाप सब नष्ट हो जाते हैं। अगला जन्म बाई चांस चूक होने पर हो भी जाएगा तो बहुत श्रीवान, कुलवान, भक्ति संपन्न वातावरण में होगा। जो इधर कमी रह गई वो उधर पूरी हो जाएगी। जैसे हम लोगों का पूर्व जन्म का भजन रहा है, तो उत्तम कुल में, ऋषि कुल में जन्मे। पिताश्री किसान थे, कभी जूता नहीं पहनते थे, नंगे पैर हल जोतते थे। संतों का आगमन होता रहता था। एक अचला, कभी सिले कपड़े नहीं पहने उन्होंने, एक अचला ऐसे एक अचला बांधे, 24 घंटे मेहनत करने वाले आदमी। क्योंकि किसान अपने परिवार का पोषण बहुत मेहनत से करता है। बस कक्षा 9 पढ़ा कि बस बदल गया चैप्टर। हे, कोई अपना नहीं है। हे, भगवान की प्राप्ति ही सब, कोई हमें समझाया नहीं है। हिम्मत बनी, निकल पड़े, पूरा जीवन हो गया। वो निकाला ना भजन, अधूरा रह गया था, निकाला और निहाल कर दिया। तो इसलिए डरो मत, आज से सोच लो कि तुम्हारे पाप सारे नष्ट हो गए, क्योंकि तुम गुरु आश्रित हो, नाम जापक हो। विश्वास करने से बात बनती है। विश्वास नहीं करोगे तो करते हुए भी भयभीत रहोगे। बिन विश्वास भगति नहीं। एक दिन महादेव जी ने पार्वती जी को दिखाया कि देखो, हरिद्वार में कोई पर्व था, लाखों लोग गंगा नहा रहे थे। तो देखो, लाखों लोग गंगा नहा रहे हैं, पर इनमें गंगा कोई एक आध ही नहा रहा है,
नहीं तो सब गंगा के पानी में डुबकी लगा रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा ऐसा कैसे कर सकते हैं, देखो सब लोग उसी जल में तो नहा रहे हैं। तो उनका तुम्हें हम दिखाएंगे। तो थोड़ा फिसलन जैसा और एक गड्ढा, उसमें वृद्ध बन के गिर पड़े महादेव। पार्वती जी का तुम यहीं बैठो और जितने निकले उनसे जो हम बात कहते हैं वही बात कहो। अब जो निकला उनका, भैया हमारे पति गिर गए, हमारी सामर्थ्य नहीं निकाल सकूं, आप थोड़ा सहयोग कर दो। तो कईयों ने तो सुना ही नहीं। फिर कुछ सुने, रुके, तो बोले भैया हमारे पति जो है निष्पाप है, अगर आप में थोड़ा भी पाप है छू लोगे तो भस्म हो जाओगे। वो गंगा जल उठाई चल दिए। भैया पाप तो हुए ही हैं जिंदगी में, भस्म कौन हो। लगभग सब। उनमें एक सीधा साधा आदमी कांच लगाया, गंगा गंगा गोता लगा के आया, कमंडल में जल लिया, वहां से निकल रहा था। माता जी ने कहा वही बात, भैया हमारे पति वृद्ध हैं, गिर गए, आप थोड़ा सहयोग करेंगे। हाँ माता जी। बोले पर हमारे पति निष्पाप है, अगर आप में थोड़ा भी पाप है तो आप भस्म हो जाओगे। बोले माता जी अभी कोई संशय है आपको, मैं गंगा नहा के आ रहा हूँ, गंगा स्नान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और सीधे उतरा भगवान शंकर को उतार के। पार्वती से कहा ये है गंगा नहाने का, नहाए तो सब, पर विश्वास नहीं है कि निष्पाप हो गया। तो इसलिए भूल मत करो, भगवान का नाम सर्व पाप नाशक है, इसलिए पाप की चिंता मत करो और अगले जन्म के लिए सोचो मत। अगर गुरु आश्रित हो तो सोचोगे क्या है, गुरु की नौका में बैठे हैं, वो हमें पार कर देंगे। विश्वास इतना, आश्रय दृढ़ रखो। समझ रहे हैं आप, इसमें कोई संशय है?